द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाएंगे रेट एक्चुअली घटेगा, ये कहने का सेंस है। एक्चुअली आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग टू इंक्रीज एक्सेप्ट एंजाइमेटिक रिएक्शंस। एंजाइमेटिक रिएक्शंस डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस। उसमें क्या होता है, सर्टेन एक्चुअल टेम्परेचर के बियॉन्ड जाने के बाद वो एंजाइम्स टूटना, डीनेचरिंग एंजाइम शुरू हो जाता है। जो एक खास ऑप्टिमम टेम्परेचर मैक्सिमम होगा उसके बाद ये घटने लगता है। तो एक्चुअली वो होता है एंजाइम्स और नाइट्रोजनस प्रोटीन्स, और वो उसके बाद हार्ड टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर के बियॉन्ड जाने पर डिकम्पोज करने लगता है। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्चुअली रेट बढ़ता है। एक्चुअली सोचना होता क्या है, इनफैक्ट क्या है, एक्चुअली कॉलिजन थ्योरी है जो हमारी कहती है देयर मस्ट बी कॉलिजन अमंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स if they are trying to participate in a chemical reaction. Not only that, to participate in a chemical reaction, those molecules should contain a particular energy known as activation energy. But all the actual collisions are not actually fruitful. Effective collisions are those during which actual concentrations are changing with respect to time t. ठीक है, हम टेम्परेचर पे फोकस्ड हैं। ये टेम्परेचर क्या देखो रेट है, टेम्परेचर डायरेक्टिव सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में हमने कहा टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे इस केस में जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि ये ग्राफ है नॉर्मल रिएक्शन का, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, ये ग्राफ ये एक्चुअली रेट बढ़ता जाए नॉर्मल रिएक्शंस के केस में। इन केस ऑफ एक्सप्लोसिव रिएक्शंस ये रेट है और ये टेम्परेचर है एक्स एक्सिस पे। वेरी फास्ट एक्सप्लोसिव रिएक्शंस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट विल कंप्लीटेड हेयर। इन केस ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस ऑन एक्स एक्सिस द टेम्परेचर एंड ऑन वाई एक्सिस रेट ऑफ रिएक्शन लाइक दिस। ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस लेके ये 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का है। ठीक है, तो कहने का सेंस है दीज आर द नॉर्मल रिएक्शंस। नॉर्मल रिएक्शन, एक्सप्लोसिव रिएक्शंस, और ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस। इट्स क्वाइट क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट ग्राफ कि हम एक्चुअल जो टेम्परेचर बढ़ाते रेट मेरा बढ़ता जाता है। इन द सेकेंड केस विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्या होता है, देखिए रेट मेरा कंप्लीट होगा। जैसे एक्सप्लोसिव रिएक्शन, एक्सप्लोजन ऑफ एटम बम, हाइड्रोजन बम, लाइक सो ऑन। एंजाइमेटिक रिएक्शन देखो पहले टेम्परेचर बढ़ा रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाकर फिर क्या रेट ये घटना शुरू हो जाता है। इसलिए कि जो एंजाइम्स हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, जो प्रोटीन्स हैं, उसका डिकम्पोज करना शुरू कर देता है, जिसको हम साइंस में डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड्स वगैरह होते हैं जो टूटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब सवाल ये कि ऐसा होता क्यों है। एक्चुअली जस्ट सोचो कि कोई रिएक्शंस है और रिएक्शंस में मान लीजिए कि पर 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स में मान लो 60% मॉलिक्यूल्स एक्टिव है। एक्टिव करने का सेंस है they have sufficient energy to participate in a chemical reaction. Remaining 40% molecules are passive for the reaction. They have not sufficient energy to participate in a chemical reaction. हम अगर मान लीजिए अगर उसको टेम्परेचर बाहर से बढ़ाते हैं तो एक्चुअली मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, जिसके चलते क्या होगा, एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ चुकी होगी और पैसिव घट जाएंगे। बट नेचुरल है कि उनका नंबर इफेक्टिव पर टाइम बढ़ेगा, जिसके चलते क्या होता है वो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। इसको ऐसे में समझ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू है 3/2 kT। इट इज कांस्टेंट और काइनेटिक एनर्जी क्या मेरा हाफ mv², हाफ mv², 3/2 kT। इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। अल्टीमेटली v² वेरीज t। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा उसका, जिसके चलते आपस में काफ़ी बढ़ चुका होता है, जिसके चलते रेट फास्ट हो जाता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं
आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर सम पैसिव मॉलिक्यूल्स कैन ऑल्सो बी एक्टिवेटेड, मतलब उस पोजीशन में आता है कि वो रिएक्शंस को प्रोसीड करा देगा। ये था एक्चुअली नॉर्मल फैक्ट। लेकिन देखा गया है कि फॉर एवरी 10 डिग्री ऑफ राइज और टेम्परेचर रिएक्शंस में भी डबल और ट्रेबल, ठीक है। उसको हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात करते हैं। टेम्परेचर कॉफिशिएंट देखो, दिस रेट at T plus 10 degree Celsius by R at T degree Celsius, ये है तुम्हारा रेट कांस्टेंट K at T plus 10 degree Celsius by K रेट कांस्टेंट K at T degree Celsius ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 और 3। इसी को हम कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं। ये 10 डिग्री से रेफरेंस में होगा, मतलब जैसे हम 25 to 35, 30 to 40, 35 to 45 10 के रेफरेंस में ही। इसको ऐसे कर देखो, R at 2 by R1 इसका टू टेम्परेचर कॉफिशिएंट टू द पावर डेल्टा T by 10, इट्स योर फार्मूला। 10 के मल्टीपल में बढ़ेगा कि हर 10। जस्ट सोचो कि A to B कोई रिएक्शन है, A to B कोई रिएक्शन होने जा रहा है, इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 है, और यहाँ से T1 हमारा क्या था 10 डिग्री सेल्सियस, और T2 हम 100 पे ले जा रहे हैं, देखो 100 डिग्री सेल्सियस। तो R2 by R1 ये क्या होगा, 2 टू पावर क्या होगा, देखो यहाँ पे 100 माइनस 10 90, 2 टू पावर 9, ये कितना हो जाएगा 2 टू पावर 9 टाइम्स, ये ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। लेकिन बाद में चल के क्या लेटर ऑन इट वाज एग्जामिन्ड बाय आर्हेनियस, जिसने कहा कि ठीक है वी डू एग्री, हम टेम्परेचर बढ़ाते रेट फास्ट हो जाता है, लेकिन एक्चुअली एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन सजेस्ट किया कि किस एक्सटेंट तक वो बढ़ेगा। तो एक्चुअली इट वाज डन बाय आर्हेनियस, जिसको हम आर्हेनियस एक्सप्रेशन बोलते हैं, कि हाउ एक्चुअली मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, फॉर विच पर्पस एक्चुअली ही सजेस्टेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसको हम देख रहे हैं। This K is equal to A e to power minus EA by RT. This K is rate constant, A is Arrhenius parameter, E is activation energy, R is constant, T is temperature. In terms of log K is equal to log A minus EA by 2.303 R into T, ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें देखो क्या log A, अगर ग्राफ हम लाएं तो log K और ये 1 by T, ये स्लोप क्या नेगेटिव होगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA बाय 2.303 R। ये स्लोप है जो ग्रेडियंट बोलते हैं tan थीटा। इसका मतलब ये क्या, देखो एक्सपोनेंशियल रिलेशन की बात करता है। देखो यहाँ पर K इज इक्वल टू A e to power minus EA by RT, K इज रेट कॉन्स्टेंट, A इज आर्हेनियस पैरामीटर, E इज एक्टिवेशन एनर्जी, R इज कॉन्स्टेंट, ये R इज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, T इज आवर टेम्परेचर। तो देख रहे हैं कि रेट एक्सपोनेंशियली इफेक्टेड होने जा रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। यहाँ पर 2-3 बार क्वेश्चन IIT भी मेडिकल पूछे गए हैं कि सवाल अगर मान लो है हम ये 0 कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट विल हैपन, तो ये 0 करो, एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 इज 1, ये 1 हो जाएगा। K इज इक्वल टू A, बट K इज प्रैक्टिकली नॉट इक्वल टू A। K का वैल्यू कभी A के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी होगा जब 100% हमारे क्या होंगे रिएक्शंस पूरे हो रहे हैं। एक्चुअल 100% रिएक्शन कभी पूरा नहीं होने वाला है। दूसरा तरीका, अगर T को हम इनफाइटली बढ़ाते हैं, इस T को इन्फिनिटली बढ़ाते चले जाएं,
तब भी के और ए शुरू हो जाए तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो टी को इन्फाइनटली अगर कर देते हैं तो वहाँ पे कहता है के और ए मेरा सेम नहीं होना है। दो कंडीशन है जहाँ रेट कांस्टेंट के और ए सेम हो सकते हैं। और के का रेट कांस्टेंट क्या है? फॉर ए पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन द रेट कांस्टेंट के मस्ट बी कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे के विल बी डिफरेंट। अगर ए टू बी कोई रिएक्शन 25 पे हो रहा है, एक के सर्टेन वैल्यू का है, लेकिन उसी रिएक्शंस को ए को भी हम 50 पर कर दें, के विल बी डिफरेंट। तो जितना के ज़्यादा रेट फास्ट होता चला जाएगा। और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं कि हाउ फ्रीक्वेंटली दे आर ट्राइंग टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर, दैट्स इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर RDS पैरामीटर। इसकी यूनिट वही होती है जो ऑर्डर की होगी। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का एक्चुअली पर यूनिट टाइम होता है तो ये का फर्स्ट, चूँकि देख लो यहाँ पे क्या है, इन केस आप के बाई ए अगर कर दें यहाँ पे के बाई ए, तो ये रिजल्ट क्या है? देखो ई टू पावर माइनस ई ए बाय RT, ये एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये के बाई ए है और ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शंस, जिनके कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहे हैं। बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब सब नहीं आता है। सोचो कि हम क्लास में पढ़ा रहे हों, अब 50 बच्चे बैठे हों, तो इसे केस में क्या है कि एक्चुअली रेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट विल डिफरेंट। हम अकेले टीचर सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर बच्चों की जो समझदारी होगी, जो उस 2 घंटे पीरियड समझेंगे, एक जैसे नहीं होंगे। वो एक्चुअली कितना सिंसियर है, कितना सिंसियरली पार्टिसिपेट कर रहा है, पहले से कितना वो एक रूटीन वर्क करके आया है, कितना अच्छा लड़का है, एवरेज या बिलो एवरेज लड़का, इट इज ऑल्सो फैक्टर। इस पर डिपेंड करेगा कि कितना वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस लेवल कितना होगा। लाइक द सेम उसी को समझदारी है। हम अगर कांटिक्स किसी पान की दुकान वाले को पढ़ाना शुरू करें तो उनको समझ बात नहीं आएगी, तुम समझोगे। और हमें कह दिया जो तुम दुकान चला दो, हम नहीं कर सकते जो टीचर हैं। तो एक्चुअली क्या हम उस प्रोफेशन के लिए हैबिचुएट नहीं है। लाइक द सेम एक्चुअली तुम बैठे हो पढ़ रहे हो तो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हो, टीचर एक कॉमन है, डेरिवेटिव कॉमन है, रेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट, रेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट वो डिफरेंट है। तो 2 घंटे में जो डेल्टा सी कॉन्सेप्टुअल चेंज हो रहा है, वो डेल्टा टी 2 घंटा में कांस्टेंट है हमारा, लेकिन डेल्टा सी डिफरेंट बच्चों का है। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आउट ऑफ दोज फैक्टर्स इट इज ऑल्सो फैक्टर। इसलिए कहते हैं कि टेम्परेचर जो इन्फेंसली इफेक्ट करेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ाएगा इसको। इससे टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है? एक्चुअली आपस में नंबर इफेक्ट बढ़ जाते हैं। मतलब क्या है? जो मॉलिक्यूल्स एनर्जी के कमी के वजह से पैसिव मोड में थे, वो भी एक्टिवेटेड हो जाते हैं। कभी हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो लोग डांटते हैं तो कुछ इसलिए देखते हैं कि कोई लड़का और एक्टिव हो जाएगा, कभी खड़ा कर दिए। सब क्या है? वो जस्ट हम कोई दुश्मन नहीं बच्चों के, जस्ट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू एक्टिवेट यू। चूँकि एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, आप फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट डज नॉट मैटर। एक्चुअली क्या तुमको मेंटली भी होना चाहिए। जो टीचिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग, ये लर्निंग प्रोसेस, एक मिल्ट इंट्रैक्शंस है बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्टूडेंट एंड द टीचर टू। ठीक है, आई थिंक सो। आज यहीं तक हम करते हैं।